अब बताते हैं कि जो वेणुनाद आप हम लोगों ने जन्मदिन के दिन सुना था कथा, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था, वेणुनाद बंसी का नाद। तो बंसी का नाद माने संगीत, और हिरण वेणुनाद में संगीत से मोहित होकर के भूल जाता है, अपना भान ही भूल जाता है और वो बंध जाता है। तो कहने का भाव ये है कि संगीत में बंधना नहीं है। अब आप बोलेंगे कि लिखा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुतृक्ष विषाणहीन, तो संगीत कैसे मना हो रहा है? मना नहीं है। जिस ध्यान दीजिएगा, जिस संगीत में भगवान की भक्ति अर्थात भक्ति विहीन को संगीत को सुनने को मना किया गया है, जिस संगीत में भक्ति का स्फुरण नहीं है, वह बंधनकारी है, वह बंधनकारी है, वो आपकी वृत्तियों को डगमग करेगी। तो हिरण से उन्होंने सीखा कि संगीत या ध्वनि में आसक्त नहीं होना चाहिए जिसमें भगवत भक्ति की पुष्टि नहीं है। अब अगला आया इनका मीन। स्वाद में आसक्ति होती है किसकी? मीन की। आपको बताया ना कि बंसी बनाया मछुआरे ने, बंसी में खाद्य सामग्री लगाता है और जल में उसको डालता है। सारी मछलियां नहीं फंसती, जो मछलियां उस मछुआरे के पैर के आसपास रहती हैं कभी नहीं फंसती हैं, और जो उससे दूर गई वो खाद्य पदार्थ को देखी, खाने के लिए गई, स्वादासक्ति की वजह से फंस जाती है। यह माया तरण का उपाय था योगीश्वर निमि, योगीश्वरों के उत्तर में जब राजा निमि ने प्रश्न किया था। तो उसी प्रकार से कौन बचा? जो मछुआरे के चरण के पास था। तो जब हम आप भगवान के चरणानुरागी बने रहेंगे तो माया रूपी बंसी हमें नहीं फंसा पाएगी। तो इंद्रियों को जीतना उतना कठिन नहीं होता, अन्य इंद्रियों को जितना स्वाद इंद्रिय को जीतना है। तो स्वाद इंद्रिय के चक्कर में हम लोग कई बार फंसते रहते हैं। तो उदाहरण मीन का दिया गया कि मीन से ये बात हमने सीखी। तो चरणों के पास रहेंगे तो नहीं फंसेंगे, चरणों से दूर गए तो फंस गए। तो मछुआरा कौन है? भगवान। अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चाद हम अदेत वो शिष्येत सो अस्म्य हम। ब्रह्मा जी को जब चतुश्लोकी भागवत के द्वारा भगवान ने बताया था कि आदि में जो कुछ भी था ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा जी जो सृष्टि का निर्माण करते हैं वो निमित्त कारण है। ब्रह्मा जी निमित्त कारण है। निमित्त माने कुम्हार तब बनाएगा घड़े को जब कुम्हार को मिट्टी तो मिले। मिट्टी यहाँ पे उपादान कारण है, सामग्री। सामग्री जब रहेगी तब तो कुंभकार बनाएगा। फैक्ट्री में कोई सामान तब बनेगा जब रॉ मटेरियल्स उनको प्रोवाइड किया जाता है, कच्चे सामान मिलेंगे तब जाके मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। तो ब्रह्मा जी तो बनाने वाले हैं, मटेरियल कहाँ से पाएं? तो उपादान कारण कौन है? सब भगवान ही है। एको हम बहुश्यामः, एक है हम ही, बहुत रूपों में दिख रहे हैं। प्रारंभ में भी हम थे, अभी जो है वो भी हम हैं, और इस सृष्टि के प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो अभी हम ही रहेंगे। अब 17वें गुरु के रूप में बताते हैं पिंगला वैश्या। अवधूत हैं, जहां जहां से ज्ञान इनको मिलता गया वो सीखते चले गए। विदेह राज जनक की नगरी में एक वैश्या थी, उनका नाम था पिंगला। नृत्य प्रति तैयार होकर के सज धज करके इंतजार करती थी किसी पुरुष के आने का, धन की लालच में। एक दिन की बात है, वह सज धज करके तैयार हैं, कोई नहीं आया उस दिन। और अचानक में भगवान का यह अनुग्रह है, ये भगवान का अनुग्रह है कि उनके हृदय में भगवत भक्ति आ गई, विरक्ति हो गई, वैराग्य आ गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस मनुष्य का तन हमने बड़े भाग्य से प्राप्त किया है, क्योंकि जहां से हम चले हैं वैकुंठ से उसमें ताला लगा है, और भगवान ने ऊपर से 84 लाख चाबियां फेंक दी है कि एक एक ट्राई करो, देखो किस चाबी से ताला खुलेगा, आ जाना। तो ये इसी चाबी से वैकुंठ का ताला खुलता है। चाबी तो मिली है, अगर हम ताला नहीं खोल सके तो हम आत्महत्यारे। भागवत में लिखा गया है ऐसे व्यक्ति को आत्महत्यारा कहा जाता है कि पाया हुआ चीज का उसने हत्या कर दिया, स्वयं का उसने हत्या कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय।
तो उसके अंदर, उस वेश्या के अंदर भगवत भक्ति आ गई, वैराग्य आ गया और अपने को कोसने लगी कि मैं पापी स्त्री हूं। सर्वस्व देने वाला, सच्चा प्रेम, सुख और परमार्थ देने वाला जो हृदयस्थ है हमारे प्रभु, उनको छोड़ करके आज मैं नश्वर नाशवान पुरुषों की सेवा में धन की आशा से लगी रही, अब मैं मोह में नहीं फंसूंगी। ऐसा निश्चय करते ही उसकी आशा छूट गई, शांत होकर के वह उस दिन सो गई। उसके हृदय में वैराग्य आया और पिंगला ने जैसा जो अनुभव किया वैराग्य के समय, उसको उसने जो कह करके सुनाया वह ग्रंथ बन गया। उस ग्रंथ का नाम है पिंगला गीत। ये भगवान का अनुग्रह देखिए। जैसे हम लोगों ने गोपी गीत सुना, वेणु गीत सुना, पिंगला गीत नाम का ग्रंथ बन गया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। सार रूप यही है कि आशा ही हमें दुख देने वाली होती है और नैराश्यम जब आशा नहीं है तो परमम सुखम। हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख कारण कि आशा लगा के रखते हैं ऐसा होगा। आत्मदेव की कथा से कि उनको पुत्र होना चाहिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा, और पुत्र ऐसा हुआ कि उनका क्या स्थिति हुई थी आप सुन चुके हैं। तो नैराश्यम परमम सुखम, किसी से कोई आशा करना ही परम सुख, नहीं करना ही परम सुख की स्थिति है। अब उनके अगले जो गुरु हैं कुरर पक्षी है 18 नंबर पे। कुरर पक्षी क्या होता है? छोटा सा गिद्ध होता है। अवधूत जी कहते हैं कि एक बार मैंने देखा कि कुरर पक्षी माँ अपने मुख में बांस का पिंड लेकर के उड़ रहा है और जैसे उड़ रहा था तो बड़े बड़े कितने सारे गिद्ध उसके पीछे झपटने लगे, झपट लिए, दौड़ा लिए उसको, और जैसे उसने छोड़ दिया तो सारे उस मांस पिंड की तरफ जाकर के उसको फ्री हो गया, वो शांत पूर्वक उड़ रहा है। अवधूत जी ने बोला हम समझ गए कि प्रिय लगने वाली वस्तुओं को ज्यादा पकड़ करके नहीं रखना चाहिए। अगर प्रिय वस्तुओं को हम ज्यादा पकड़ के रखेंगे तो शांति नहीं होगी। ज्यादा नहीं पकड़ेंगे तो शांति में रहेंगे, और जब शांति में रहेंगे तो स्वस्वरूप जो आनंद स्वरूप भगवान हैं उनकी प्राप्ति हो जाएगी, उनका प्राकट्य हो जाएगा। क्योंकि भागवत अद्वैत है, बताया आपको, बार बार बोल रहा हूं। भागवत अद्वैत में प्रतिष्ठित है। साधन साधक साधन तीनों ही भागवत है। जो परमात्मा है, परमात्म तत्व है, जिसको हम जानने के लिए बैठे हैं वो भागवत है। जिससे जानेंगे वो भागवत है, और जो जान जाएगा वो भी भागवत है। तो अद्वैत में प्रतिष्ठित होना ही भागवत है। भगवतः इदं भागवतम, भगवतः अयम भागवत। अरभक अगले उनके गुरु हैं। अरभक माने छोटा सा बच्चा, बालक। संन्यासे परमम सुखम, किसी भी चीज को छोड़ देने में सुख है, पकड़ कर रखने में नहीं है। छोटा बच्चा क्या करता है? क्षुधाम देहस्य थाम त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि। वह देह की भूख प्यास की चिंता को भुला करके केवल खेलने में रमता है। उसको न तो भूतकाल की कोई चिंता है, न भविष्य की कोई चिंता है, न भूत का कोई विचार है। वर्तमान में रमता है, स्वभाव से ही निष्पाप है। कभी माँ के ऊपर अगर गुस्सा भी आ जाए, माँ मार दे, थोड़ी देर के लिए गुस्सा करेगा, फिर थोड़ी देर बाद जाके माँ के अपना बाहें गले में डाल देगा। किसी दोस्त से, छोटे बच्चे से लड़ाई किया, लड़ाई करके घर आया, उन बच्चों के चक्कर में माँ बाप लड़ाई करने लगते हैं और पता चला बच्चे फिर साथ में खेलने लगते हैं। ये है बच्चों का स्वभाव। तो बच्चे से उन्होंने सीखा कि मन का निर्मल करके सहज रह करके जीवन जीना है और प्रत्येक क्षण वर्तमान में जीना है। हर क्षण हमें वर्तमान में ही जीना है, यह बच्चों से सीखा। अब आई कुमारी कन्या। अवधूत जी बताते हैं कि एक बार किसी कुमारी कन्या के यहाँ वरण करने के लिए कुछ लोग आए, अकस्मात आए, घर वाले कहीं बाहर गए थे। वो कन्या घर पे अकेली थी। 2-3 लोग पहुंच गए। कन्या ने जैसा हुआ यथासंभव उनका स्वागत किया। अब उसको खाने को बनाने के लिए बोली, भाई मेहमान आए हैं तो खाना तो बनेगा। घर में चावल नहीं था, वो धान लेकर के कूटना शुरू करती, जल्दी जल्दी चावल निकालने। पहले माताएं कूट करके ही बनाती थी, बाद में ये मशीनरी साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ध्यान रखिएगा, विज्ञान बुरा नहीं है।
विज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन जो बुद्धि अपना स्वयं सर्वनाश कर ले वो बुद्धि बुद्धि नहीं कही जाएगी। विज्ञान सत्य है, लेकिन जो सत्य अपना नुकसान कर रहा है वो सत्य सत्य नहीं है। वो सत्य सत्य कब होगा? जब उस विज्ञान में अध्यात्म का समावेश होगा। आज विज्ञान उस धर्म का पालन करने लग जाए तो उसके सुखद परिणाम आने लगेंगे, लेकिन ये मशीनरी की व्यवस्था हो रही, कहीं वही मशीनरी नुकसान विनाशकारक भी हो रही है। और प्रकृति का जब संतुलन बिगड़ता है तो अनेकानेक बीमारियों का प्राकट्य होने लगता है। तो चूड़ियां जब वो धान कूटने लगती है तो उसकी चूड़ियां पहनी थी, वो खन खन की आवाज करती है, तो समझ गई कि चूड़ियां खन खन करेगी तो मेहमान जो आए हुए हैं वो समझ जाएंगे कि इसके घर में चावल नहीं है, धान कूट रही है। एक एक चूड़ी उसने निकाल दिया, अंत में 2 बची, फिर कूटने लगी, फिर जो है आवाज आ रही है तो एक और निकाल दिया। जब एक चूड़ी रह गई तो कूटने लगी तो आवाज आनी बंद हो गई। अब देखिए, जहां 2 होंगे वहां खटपट होगी, वहां खटपट होगी। तो कहा गया है कि 2 बर्तन होंगे तो आवाज ही आएगी। इसका मतलब एक होना चाहिए। आप ये मत समझना कि घर में 2 लोग रहेंगे तो आवाज आएगी, तो सबको हटाओ, अकेले जियो। भाव समझिएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से ये है कि जहां हम द्वैत में रहेंगे, त्रैत में रहेंगे, नानात्व में रहेंगे, वहां हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। द्वैत माने 2 को मानना, त्रैत माने 3 को मानना, नानात्व माने अनेकों को मानना। तो हमें कहां प्रतिष्ठित होना है? अद्वैत में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो कहने का भाव ये है, ओ भाग्य गुरुदेव जी आए, सत सत नमन, वंदन, अभिनंदन। हमारा परम सौभाग्य, हमारे श्रोताओं को आशीर्वाद दिए। गुरुदेव की जी की अनवरत कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, यही उनसे प्रार्थना है। बोलिए गुरुदेव भगवान की।